और अगर आप एक मोबाइल शॉप ओपन करते हैं जी जी। तो आपको कितनी वीज़े उसके साथ सर, मोबाइल शॉप ओपन करने के लिए कितना खर्चा आता है और कम अज़ कम स्टार्ट लेने के लिए कितना टाइम आपको इधर में चाहिए? जो पाकिस्तान में काम नहीं है ना, वो इधर एक इस मोबाइल के बिजनेस में इधर एक और चीज़ ज़्यादा, इधर सिम का एक्सेसरीज पे बिना टैक्स लग जाए पीटीए का अच्छा ताकि ये चीज़ें भी बंद हो जाए। ठीक है, जैसे पहले मोबाइल बंद हो एक गए। मार्जिन से ज़्यादा सेल है पाकिस्तान में भी अब तो ये स्टार्ट हो गया है कि काफ़ी डॉक्यूमेंट पहले आईडी कार्ड वगैरह रखते हैं अगर आप परचेज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ कैसे पता चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं मौजूद हूँ अबू धाबी के अंदर एक मॉल में और यहाँ पे आए हैं जी एक मोबाइल शॉप को विज़िट करने के लिए। आपको भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मोबाइल शॉप किस तरह से यहाँ पे ओपन की जाती है यूएई के अंदर, कितना खर्चा आता है और सेकंड हैंड मोबाइल वगैरह की पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक है, हेलो, ठीक ठाक हो? ये है जी हमारे कदीर भाई, इनकी शॉप है ये आइडियल मोबाइल फ़ोन्स के नाम से। माशाल्लाह बहुत अच्छी रनिंग शॉप है, काफ़ी रश होता है इनके पास। कुछ मालूमात भी लेते हैं भाई से। यूएई के अंदर मोबाइल शॉप ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और ये एक आसान काम है, ये मुश्किल काम है? सबसे पहले तो देखा जाए ना कि पाकिस्तान की निस्बत पाकिस्तान में मोबाइल का जो भी काम है ना वो उधर आसान है। अच्छा। यूएई की निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान में आपको कोई भी शॉप ओपन करनी है सिवाय रेंट के अलावा और कोई मेरा ख्याल ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। उधर सबसे पहले यूएई में आपको उसके लिए एक तो लाइसेंस चाहिए। सही है। तो उसके लीगल मतलब पेपर वर्क बहुत सारे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में ये सारे सिस्टम नहीं है, आप सेल परचेज़ करना इतना ही। इधर अगर यूएई में आपने शॉप ओपन करनी है सबसे पहले तो आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो तो है लाइसेंस। ठीक है। लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस के बाद फिर इधर के और पेपर वर्क है, उसके बाद अच्छी लोकेशन के बाद फिर आपने ये सारा पेपर वर्क करने के बाद फिर आपने जो इसमें सामान डालना या काम स्टार्ट करना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा। उधर आपने एक शॉप ली है, कोई भी अच्छी सी लोकेशन देखी, शॉप ले ली, शॉप लेने के बाद इसमें अपना माल डेकोर करवा के माल डाला, बिस्मिल्लाह कर दिया। ठीक है। लेकिन इधर ऐसा काम नहीं है। इधर सबसे पहले आपने एक लाइसेंस लिया, शॉप जगह देखी, लाइसेंस लिया, उसके बाद उसमें डेकोर करवाई, उसके बाद इसमें काम स्टार्ट होना है। मतलब इसमें अगर जितनी प्राइस में बंदा पाकिस्तान, जितने पैसों में बंदा पाकिस्तान टोटल कारोबार शुरू कर लेता है ना, जी जी, इतने पैसों में सिर्फ बंदा इधर सिर्फ शॉप को तैयार करवा सकता है, माल डालने की ना सोचता। अच्छा, मतलब पेपर वर्क और शॉप को सिर्फ तैयार करना, वो सामान वगैरह डालना और बाकी चीज़ें बाद की हैं। वो ना सोचे, वो अच्छा। बाद का प्रोसेस है। ठीक है। जितना आपने पाकिस्तान में आपके पास मोबाइल शॉप मतलब टोटल आपने रेडी कर लेनी ना, उतने में ये सिर्फ दुकान तैयार होगी और कुछ भी नहीं। आप सिर्फ न्यू मोबाइल का काम करते हैं, सेल का, या सेकंड हैंड भी सेल एंड परचेज करते हैं? इसमें भी उधर जैसे पाकिस्तान वाला हिसाब है ना, इधर भी वैसे ही है। अच्छा। मतलब कोई कुछ मेजर नहीं है डिफरेंस, मतलब कि जो बंदा कह सके यार नहीं उधर पता नहीं कोई रॉकेट साइंस है इधर ऐसे है या इधर रॉकेट साइंस उधर ऐसे। तकरीबन मेन चीज़ यही है। ठीक है। सेम ही है। इधर हमारे जो शॉप पे यूज़ का भी होता है, न्यू का भी होता है, मतलब सेम लाइक है। लेकिन इधर एक तरीकाकार है। ठीक है। एक मार्जिन का तरीकाकार है, एक सेल आउट करने का तरीकाकार है। मतलब आप एक ऐसे ही चीज़ को किसी से कोई चीज़ लेनी है उसको एक प्रॉपर तरीके से एक मार्जिन से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अब तो ये स्टार्ट हो गया है कि काफ़ी डॉक्यूमेंट पहले आईडी कार्ड वगैरह रखते हैं अगर आप परचेज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ कैसे पता चलता है कि अगर कोई एक फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं एक चोरी शुदा मोबाइल लेके आ दूँ आपके पास सेल करने के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल? ना इधर आपको भी पता है इधर सीसीटीवी तो हर जगह ही है। जी बिल्कुल, मेन चीज़। अगर जब भी आपने मोबाइल शॉप ओपन करनी है सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इधर सीसीटीवी की है। अच्छा। क्योंकि उनका 2 मंथ का, किसी जगह 1 मंथ का, किसी जगह 2 मंथ का बैकअप ज़रूरी है। ठीक है। उसके बगैर नहीं आप दोबारा उसको जो चला सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास सीसीटीवी का बैकअप नहीं है, वो आपको मेन चीज़ या ना शॉप में ये मेन चीज़ मिसिंग होगी ना, तो वो शॉप में मतलब एलिगेशन लगा के रिजेक्ट कर देते बाद का। ठीक है। सीसीटीवी होते फिर जो भी कस्टमर आता है ना, मेन चीज़ तो सीसीटीवी हमारे पास होता है। उसके बाद उसकी आईडी की कॉपी लेते हैं। जी जी। आईडी की कॉपी लेके प्रॉपर उसका साइन होता है। बाज़ वक़्त प्रिंट भी निकाल लेते हैं, बाज़ वक़्त वैसे तस्वीर ले लेते हैं। ठीक है। ज़्यादातर इधर मतलब मुझे तकरीबन 8 साल 9 साल हो गए इधर एक्सपीरियंस है।
ऐसे केसेस आए बहुत कम है, क्योंकि ये पाकिस्तान थोड़ी जी, है कि जी, जो बंदा बिल्कुल। चोरी का करके इधर से उठाया उधर सेल कर देना। सही बात, मेरा ख्याल है 8 साल में मेरे पास ऐसे के 1 से या 2 केसेस आए होंगे। ठीक है, ज़्यादातर लोग नहीं करते, कैंप वगैरह में जो लेबर एरिया में करते हैं वो इधर सेल नहीं करते। ठीक है। वो ये होता है वो इधर से उठाया मुल्क भेजते हैं, इधर बहुत कम किसी को सेल करते हैं, अगर करे भी जाए तो पकड़े जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि मोबाइल शॉप ओपन करने के लिए कितना खर्चा आता है और कम अज़ कम स्टार्ट लेने के लिए कितना टाइम आपको चाहिए होता है? सर जी ओवरऑल जो मैं आपको जो बताऊँ ना, मैं एक दुकान आपने जो शॉप बनानी है वो सबसे मेन चीज़ है उसकी लोकेशन। ठीक है। ये किस लोकेशन पे ले रहे हैं। सही है। अभी बाज़ शॉप ऐसी हैं, मतलब एक फर्ज करें एक मॉल है, मॉल यहाँ के पे अंदर- रेंट भी लोकेशन के हिसाब से होता जी, है जी, या बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है या जो? ये मॉल का कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, ठीक है। जिस मॉल में शॉप लेनी है, जिस बाजार में जो आपने शॉप लेनी है वो उसके हिसाब से होता ठीक है। है। मार्केट में क्या चलता है। सही है। शॉप्स भी 2 तरह की है इधर, अगर आपने शॉप्स बनानी है तो उसका भी 2 तरह की, एक होता है काउंटर, मतलब आप किसी भी मॉल में जाते हैं आपको काउंटर सेंटर में या आप जी जाते जी, हैं यहाँ पे दलमा आप मॉल सिमे वगैरह बेच सकते हैं या? में, मतलब जाते हैं दलमा मॉल में वो देखते हैं परफ्यूम वाले जी, जी, काउंटर जी, होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। या छोटे-छोटे किसी भी काउंटर बड़े मॉल में मिलते हैं। जाते हैं वो काउंटर, एक बिल्कुल। होता है वो काउंटर। उस काउंटर में आपका निस्बतन दूसरी शॉप की निस्बतन खर्चा कम आएगा, क्योंकि काउंटर जो मैक्सिमम वो 25-30 हज़ार में रेडी हो जाता है, मतलब लाइसेंस डाल के 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार आदि खर्चा आता ठीक है, है। लाइसेंस डाल के वो रेडी हो जाता है। ठीक है। लेकिन शॉप का जो है ना, शॉप में आपको इतना तो सिर्फ डेकोर पे लग जाता है या इतना सिर्फ पेपर वर्क पे लग जाता है। ठीक है। अगर आपने शॉप का डायमेंशन कितनी है, उसका स्क्वायर फीट कितना है, उसके हिसाब से अगर आप शॉप लेते हैं, शॉप में लाइसेंस सिर्फ लाइसेंस और ये चैनल वगैरह जो इधर का है पेपर वर्क, उसमें तकरीबन आपका 20-25 हज़ार लग जाएगा। ठीक है। फिर शॉप की जो जिस लोकेशन पे है उसके हिसाब से उसमें डेकोर का क्या तरीका है। ठीक है। डेकोर पे भी अगर आपकी जैसे मेरी शॉप है, जी, आप जी। देखिए ना, जी, बिल्कुल। इसमें तकरीबन मेरा 25 हज़ार डेकोर का खर्चा है। ठीक मतलब 25 वो हो गया, 25 डेकोर का हो गया, 50 हज़ार 50 हो गए। फिर आपने माल डालना है। ठीक है। माल अगर मिनिमम भी डालें ना, कम से कम 70 से 80 हज़ार दिरहम का आपकी शॉप में माल है। मतलब अगर आपने शॉप तैयार करके उसको चलाना है उसको, तो कम से कम आपसे 1.25 लाख से 1.5 लाख दिरहम। मतलब अगर आपने यूएई में शॉप मोबाइल की ओपन करनी है तो कम अज़ कम आपके पास 1 लाख से 1,20,25 हज़ार दिरहम तक होने चाहिए। मिनिमम। ठीक है। मिनिमम। और अगर आप एक मोबाइल शॉप ओपन करते हैं जी, जी। तो आपको कितने वीज़े उसके साथ मिल सकते सर हैं? वो जो कोटा होता है, मतलब फर्स्ट जो है ना उसमें तकरीबन आप 5 वाला भी ले सकते हैं, 7 भी होता है। मतलब वो उस कोटा की हिसाब से फीस- फिर फीस होती है? हाँ, कोटा की फीस उस हिसाब से। अच्छा। हाँ, पहले 5 हैं जो उनमें कोटा फीस कम होती है, उसमें है। वीज़े का खर्चा भी कम, मतलब 5 हज़ार मैक्सिमम हर चीज़ कार्ड, दमान कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड देता है। ठीक है। वो डाल के तकरीबन यही 5,000 5255 तक है। लेकिन यही जब कोटा बढ़ जाता है ये वीज़ा फीस 7,300 7,500 8,000 तक है। ठीक। अच्छा अगर कोई बंदा यहाँ पे यूएई में आके फ्रेश बंदा आके यहाँ पे यूएई में मोबाइल शॉप ओपन करना चाहे तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या मशवरा देना चाहेंगे या क्या एडवाइस देंगे? मशवरा यही है भाईजान, जो भी इधर आके अगर मोबाइल शॉप में जो इन्वेस्ट करना चाहता है ना, मोबाइल के बिजनेस में, ठीक। तो सबसे पहले तो यही है वो आके इधर कम से कम 5 से 6 महीने या साल मार्केट को देखे। ठीक है। मार्केट को यानी समझे। किसी शॉप पे काम करे या किसी के साथ? किसी के साथ भी करे, मतलब वो एक दफ़ा इसका नॉलेज ले। ठीक है। डायरेक्ट आए पैसा इन्वेस्ट करे, क्या होता है ना, उधर भी सब कमाने ही आए हैं। ठीक। अच्छे लोग भी इधर बड़े हैं, गंदे लोग भी बड़े हैं, लेकिन कोशिश ये करें आए जिसके साथ भी इन्वेस्ट करना है तो आके आप पहले तो मार्केट देखें। ठीक है। मार्केट देखने के बाद 2 4 6 महीने गुजारने के बाद फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि आप एडवाइस करते हैं कि अगर कोई बंदा करना चाहे तो आराम से आके यहाँ पे मोबाइल की शॉप ओपन कर सकते हैं, कोई मसला इसमें नहीं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आपने कोई यानी कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये अगर आप सही तरीके से करते हैं। प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं, लोकेशन आपकी अच्छी है तो। लोकेशन अच्छी हो, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अच्छा दूसरा ये बताएं कि जो मोबाइल की एसेसरीज है, मैं देख रहा हूँ आपकी शॉप में तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हर चीज़ पड़ी हुई है, हेडफोन और ब्लूटूथ और बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये चीज़ें पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे सस्ती हैं या महंगी है? बहुत से लोग वहाँ से डिमांड करते हैं कि यूएई से लेके आए जी, तो वाकई यहाँ पे सस्ता? जो है ना, जो एक्सेसरीज पे भी ना टैक्स लग जाए पीटीए का अच्छा ताकि ये चीज़ें भी बंद हो जाए। ठीक है, जैसे पहले मोबाइल बंद हुए मोबाइल पे लगा ठीक। नहीं, सेम ही है पाकिस्तान में। जैसे है ना, पाकिस्तान में निस्बतन एक्सेसरी थोड़ी सस्ती होती है क्योंकि उधर होममेड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की है। इधर जितनी भी है ज़्यादातर तकरीबन 50-60% चाइना की आती है, 40% इंडिया की एक्सेसरीज आती है। ठीक है। ये 2 कंट्री इधर से एक्सेसरीज डिलीवरी करते हैं, तो तकरीबन ये सेम ही है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में निस्बतन
इधर से उधर ज़्यादा सस्ती मिलती है। ठीक है। आपको क्वालिटी वाली चीज़ भी चाहिए, लेकिन इधर भी मिलती हैं क्वालिटी वाली, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अपनी शॉप पे आप मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम करते हैं और मोबाइल सेल एंड परचेज और एसेसरी वगैरह का भी पूरा काम करते जी हैं? जी, इधर 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 मोबाइल एक्सेसरीज सेल परचेज, इधर में जो पाकिस्तान में काम नहीं है ना, वो इधर एक इस मोबाइल के बिजनेस में इधर एक और चीज़ है, इधर सिम का काम है। अच्छा अच्छा, जी जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान में सिम्स आप मिलती देखोगे हैं। ना, किसी शॉप पे भी जाएं उधर आपको सिम नहीं मिलेगी। सिम मिलेगी ठीक तो है। बाहर काउंटर रोडों पे लगे होंगे, बाज़ारों में लगे होंगे। ठीक है। इधर जो मेन अगर जो काम है ना, जिसमें आजकल जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा समझी जाती है, भी मतलब दुकान एक साइड पे हो जाए बाकी प्रॉफिट है, वो है सिम का। ठीक है। ठीक है ना जी, क्योंकि सिम के काम में इधर जो डू और एतिसलात है ना, सही है। वो मतलब आप कोई भी पैकेज लगा के देते ना, उसमें आपको पर सिम के पीछे 20-15-20 कमीशन देता है। यानी वो भी अच्छी खासी बचत है एक शॉप वाले को। अरे पूरी शॉप की बचत एक साइड पे कर लें, महीने के बाद सिम की बचत एक साइड पे कर लें, दोनों का डिफरेंस होगा। अच्छा। सेम बराबर काम है। अच्छा, अब आप अपनी जो शॉप है उसकी लोकेशन भी बताएं, और दूसरे यूएई में जो रहने वाले हैं उनके लिए कोई ख़ास ऑफ़र या कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो हमारी वीडियो देख के अगर कोई बंदा यहाँ पे आए सर, आप तो आप उसके लिए क्या आपका दावत नाम करें? ही ले दो, इसाक भाई ने भेजा है, अच्छा, बस उनके लिए ऑफर ही ऑफर है। जो बोलेंगे वो दूसरे की निस्बत अपनी लोकेशन भी बता दें। हमारी लोकेशन है, ये सऊदिया रोड है हमारा, जो अबू धाबी से सऊदिया रोड जा रहा है। सऊदिया रोड है, उधर ठीक से है। ये हमीम रोड की तरफ आएंगे ना, तो उधर जी। सलाम सिटी है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको तो काफ़ी मतलब सलाम नॉलेज सिटी के अंदर ही, इधर ही इस्लाम सिटी के अंदर ही बड़ा हुआ लुलु मॉल। ठीक है। लुलु मॉल के अंदर फर्स्ट पे इंट्रेस्ट पे फर्स्ट शॉप हमारी आइडियल मोबाइल शॉप के नाम से। ठीक है। ऑलरेडी आपने मेंशन भी किया होगा। जी बिल्कुल मेंशन किए। तो चलो आइडियल मोबाइल शॉप के नाम से हमारी जो शॉप है। ठीक हो गया वो कदीर भी भाई, बंदा बहुत है शुक्रिया आपका, हाज़िर। बहुत थैंक यू। आपने इतनी अच्छी अच्छी मालूमात दी। हो सकता है किसी जो बंदा सोच रहा है कि मैं वहाँ पे जाके मोबाइल का बिजनेस करूँ, पाकिस्तान में काफ़ी जो बंदे हैं फ़ायदेमंद ना, होगा। पाकिस्तान में इधर एक ये चीज़ है, पाकिस्तान का जो कारीगर बंदा है ना, ठीक है। रिपेयरिंग का और सेल परचेज का बंदा, ठीक है। जो उधर कारीगर बंदा वो इधर कामयाब है। अच्छा, ये ना समझे जो यानी कि तजर्बा है वो अगर जो किसी जिसके पास उधर 2, 3, 4, 5 साल का, क्योंकि पाकिस्तान की रिपेयरिंग और इधर की रिपेयरिंग में ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है। पाकिस्तान में रिपेयरिंग बोर्ड की जान तक निकाल देते हैं, मतलब को वो ब्रेक बिनी का काम करते हैं। ठीक है। इधर वो काम नहीं है। अगर वो बंदा इधर आता है ना, तो वो 100% कामयाब है। ठीक है। और उधर का जो सेलमैन इधर आता है वो भी 100% कामयाब है। ये ना समझे भी उधर सेलमैन ही जो हम करता है, क्योंकि इधर की निस्बत पाकिस्तान में सेल्समैनी करना डिफिकल्ट है। जी जी बिल्कुल। बंदे वो जैसे कहते हैं ना, वो वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को डील करना होता है, लेकिन यहाँ पे कितने ममालिक के लोगों को डील करना होता इधर है। वो जो कहते हैं ना दिमाग खपाने वाली बात, वो इतना नहीं होता। उधर कस्टमर समझता है बात को, लेकिन इधर वाला बंदा जिसकी ऑलरेडी एक माइंडसेट बना होता है ना, जो मेहनत करता है, जो वो बंदा कामयाब है। वो ये ना समझे भी इधर आके मैं मतलब मुझे मैक्सिमम महीने में वो हर चीज़ समझ जाएगा। चलें ठीक है कदीर भाई, बहुत शुक्रिया जी। आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है मोबाइल शॉप के हवाले से, कि आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, कितना ख़र्चा आता है, लाइसेंस किस तरह से बनता है, कितने वीज़े मिलते हैं, सबको आपको तफसील से बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल इसाक व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।